सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कल तक हम लोग भौतिक विज्ञान के 80 क्वेश्चन कर चुके थे। आज 10 क्वेश्चन की एक और श्रृंखला में करेंगे। तो आइए देखते हैं 81 नंबर। केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप है डैश। इसका कहने का मतलब है कि केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप कितना होता है। तो इसका पहले ऑप्शन है 280, बी है 290, सी है 300, डी है 310। ये IAS 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 310। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 82। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। पहला ऑप्शन है -40 डिग्री, बी है 212 डिग्री, सी है 40 डिग्री, डी है 100 डिग्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री का तापमान जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर लगभग बराबर होंगे। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। न्यूनतम संभव ताप है, मतलब प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम ताप क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है -273 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री सेल्सियस, सी है -300 डिग्री सेल्सियस, डी है 1 डिग्री सेल्सियस। ये RRB रेलवे 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो -273 डिग्री न्यूनतम ताप है। इसी तरह ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। पहला ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 98 डिग्री सेल्सियस, सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी RRB 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो शरीर का तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ना कि 98 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात ध्यान देना के लायक है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 85। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अब यहाँ पर देखें, पहला उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 98.4 डिग्री सेल्सियस और डी है 98.4 डिग्री केल्विन। ये भी JPSC 2013, UPPSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है मनुष्य के शरीर का ताप। यहाँ पर है 37 डिग्री सेल्सियस, ना कि 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछता तब ये होता 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन जब सेल्सियस में मनुष्य के शरीर का ताप पूछेगा तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 46। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि डैश। पहला ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, सी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, डी है लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इसी कारण से हम ठंड के दिनों में देखते हैं कि लोहा ठंडा महसूस होता है जबकि लकड़ी नहीं। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 87। आणविक संचालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है चालन, बी है संवहन,
सी है विकर्ण, डी है प्रकीर्णन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। इसी तरह आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पहला ऑप्शन है पारा, बी है पानी, सी है ईथर, डी है बेंजीन। ये यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 89। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दुगना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। उष्ण मतलब होता है गर्म आवरण प्रदान करना। इसका क्या कारण है? तो आइए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। तो इसका पहला उत्तर है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। बी है क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है। सी है कपड़े का सविन्यास यह भूमिका निभाता है। डी है कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। ये CDS 2014 में पूछा गया है, जो कि UPSC CDS कराती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, दो परतों के बीच वायु संपुटित वायु के कारण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? पहला ऑप्शन है वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है। सी है सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। डी है या एक परंपरा है। ASSC 2004 UPPCS 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सफ़ेद सी होगा, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। कल एक और 10 प्रश्नों की श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।